हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लैंग्वेज से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी भाषा के विकास के सिद्धांत। या हम एक तरह से ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी बालक के अंदर जो भाषा का विकास होता है, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है या जो लैंग्वेज लर्निंग होती है, उस लैंग्वेज लर्निंग के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल हैं या कौन कौन सी थ्योरीज हैं, हम इसकी बात आज की क्लास में करने वाले हैं। बेटा, सबसे पहले बात आती है वो कौन कौन सी थ्योरी है लैंग्वेज की, जिस थ्योरी के थ्रू हम लैंग्वेज डेवलपमेंट को डिफाइन कर सकते हैं या समझ सकते हैं। तो बेटे, ऐसे 4 थ्योरी है जो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए एक्सेप्टेबल है। पहली थ्योरी है बेटा बिहेवियरल थ्योरी या व्यवहार सिद्धांत। ठीक है, नाम आप अच्छे से नोट कर लीजिए, बिहेवियरल थ्योरी फॉर लैंग्वेज, भाषा का व्यवहार सिद्धांत। सेकंड थ्योरी है नेटिविस्ट लिंग्विस्टिक थ्योरीज। ठीक है, नेटिविस्ट का मतलब होता है बेटा प्रकृति से मतलब होता है, नेचर से मतलब होता है, नेचर से रिलेटेड वर्ड है। तो नेटिविस्ट लिंग्विस्टिक थ्योरीज का मतलब हो जाएगा प्राकृत भाषा विकास का सिद्धांत या नेटविस्ट भाषा सिद्धांत भी आप इसको कह सकते हैं। जो तीसरा बेटा प्रिंसिपल है उसका नाम है सोशल इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी। ठीक है ना, यानी सामाजिक सहभागिता या इंटरेक्शन को का मतलब क्या होता है, इंटरेक्शन का मतलब हो जाता कह सकते हैं एक तरह से जो है इंटरेक्ट करने का मतलब आकर्षित करने से मतलब होता है। यहाँ पे क्या हो गया, सामाजिक आकर्षण का सिद्धांत या सोशल इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी या सामाजिक सहभागिता का सिद्धांत। जो फोर्थ प्रिंसिपल है या फोर्थ थ्योरी है उसका नाम है कॉम्बिनेटिव थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, ये 4 थ्योरीज हैं जिनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि ये थ्योरीज लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए कौन सी बातें कहती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा व्यवहार सिद्धांत का या बिहेवियरल थ्योरी की बात करेंगे। तो बिहेवियरल थ्योरीज में क्या क्या कहा गया आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसको एक बार रीड भी कर सकते हो। तो मैं इसको एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये क्या कहा गया, लैंग्वेज कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड, यानी हम भाषा को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको अवलोकित कर सकते हैं और उसको माप भी सकते हैं। इसका क्या मतलब है, आपने कई बार देखा होगा कि लोग कहते हैं कि आपकी लैंग्वेज खराब हो गई, आपका प्रोनाउंसिएशन खराब है, ठीक है, इसको ठीक करो। आप स को श बोल रहे हो, आप कुछ को कुछ बोल रहे हो। आपने देखा होगा कि हम कई बार रफ लैंग्वेज यूज करते हैं, हम कई बार सही उच्चारण नहीं करते, हम कई बार सही ग्रामर यूज नहीं करते, है ना। तो इसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी लैंग्वेज को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, यानी उसको अवलोकित कर सकते हैं और अवलोकन के परिणाम स्वरूप हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको मेजर भी कर सकते हैं, उसका मापन भी कर सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, लैंग्वेज कैन बी ऑब्जर्व एंड मेजर्ड। भाषा को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं और उसको हम मेजर भी कर सकते हैं, उसकी माप कर सकते हैं, है ना। सिंपली इस चीज को हम लोगों ने महसूस भी किया होगा। कई बार लोगों ने हमसे, लोग कहते हैं कि आप इस लैंग्वेज में बड़े अच्छे हो या आप इस लैंग्वेज में बड़ी खराब हो, या हमारा वर्ड पावर कितना है किसी लैंग्वेज के लिए, हमारा जो है ग्रामर पे कितनी अच्छी पकड़ है, हमारा उच्चारण कितना अच्छा है, हमारी जो है लैंग्वेज डिलीवरी की स्पीड कैसी है। ये सारी चीजें बेटा बेस्ड होती हैं और इन सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। इसका काम आप जब इंटर्नशिप करने लगोगे, उस समय जब आप क्लास में टीचिंग करोगे, तो लैंग्वेज का इवेल्युएशन भी वहां होता है कि आप की लैंग्वेज में फ्लो है कि नहीं। जब लेक्चर में मैं स्किल पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि आपके लैंग्वेज में माउंट डिसेंट है कि नहीं, फ्लुएंसी कितनी अच्छी है। ठीक है, आप वोकैब या
मुहावरों का कितना इस्तेमाल करते हैं अपने पढ़ाने में, ठीक है, आप कितने फालतू के शब्द अपने लेक्चर में या अपने बोलने में इस्तेमाल करते हैं, सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे और इसी ईयर डिस्कस करेंगे। तो ये भी तो सेम यही बात बिहेवियरल थ्योरी भी कह रही है। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, लैंग्वेज कैन नॉट बी लैंग्वेज विदाउट स्पीकिंग। ठीक है, कोई भाषा भाषा तब तक नहीं हो सकती जब तक हम उस भाषा को बोलने में सक्षम न हो जाएं। ठीक है, तो कोई भी भाषा जब तक उस भाषा के पास अपने शब्द नहीं होंगे, हम उसको स्पीक नहीं करेंगे, तब तक हम उसको लैंग्वेज नहीं कह सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा चित्रों की सहायता से हम सही ढंग से अपनी बातें नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे घर में छोटा बच्चा है और उससे आप कहो कि अपने बर्थडे का लिस्ट बना डालो, तो क्या करेगा, एक पेज लेगा, उसमें बलून का जो है उल्टा सुल्टा फिगर बना लेगा, केक का बना लेगा, नाइफ का बना लेगा, क्या क्या उसे खाना है सबका सबके लिखे गोला बना देगा। उससे बैठ के पूछो कि क्या बनाया हो, तो पूरा डिफाइन कर डालेगा कि हमने ये बना, ये हमने लिस्ट बनाई है। ठीक है, लेकिन ये भाषा नहीं हो सकती। ये क्यों? क्योंकि उस चीज को केवल वो वही पढ़ सकता है। अगर वो अपनी ड्राइंग अगर हमें दे दे या हम उस ड्राइंग को दुकानदार को दे दे कि भैया देखो ये सामान निकाल दो, तो आप उस सामान को नहीं निकाल सकते। और डिफिनेशन, और लैंग्वेज की डिफिनेशन भी यही है कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज अ मीडियम टू शेयरिंग आवर आइडियाज एंड थॉट्स। ठीक है, अगर हम अपने आइडिया को या अपने थॉट को, अपनी सोच को या अपने मन के विचार को अगर हम दूसरे तक पहुंचाने का जो माध्यम है बेटा, वही भाषा होती है। अगर नहीं पहुंच पा रहा है प्रॉपर, तो भाषा नहीं हो सकती। इसीलिए कहा गया कि वो सारी चीजें जिसको हम बोल नहीं सकते, हम उसे लैंग्वेज नहीं कह सकते। थर्ड पॉइंट इसमें क्या कहा बिहेवियरल थ्योरी में, लैंग्वेज यूज्ड needs a stimulus and without that there is no need for language use। किसी भी भाषा को बोलने के लिए या उसको प्रयुक्त करने के लिए, स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, स्टिमुलस करने का मतलब उत्तेजित करना, है ना। जैसे आप पॉपकॉर्न को जब आप आग पे रखते हो तो क्या होता है, वो स्टिमुलस हो जाता है और वो उछलना शुरू कर देता है। तो वही बात कही गई कि बिना उत्तेजना के हम कभी भी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। तो उत्तेजना का मतलब क्या, जैसे आपकी क्लास में कोई आपकी बुराई करने लगे और आप सुन लो, तब क्या करोगे, उसे लड़ पड़ोगे, या आप खुद से अपने 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 जो है डिफेंसिव मोड में आ जाओगे, अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें बताना शुरू कर दोगे। यानी कहने का मतलब क्या है, बिना उत्तेजना के, बिना स्टिमुलस के भाषा का उपयोग नहीं होता। क्यों? अगर हमसे कोई प्रश्न पूछ रहा है, तभी वो हमको उत्तेजित करना है कि बोलने के लिए। यानी अगर हम कुछ किसी से पूछते हैं या हमें कोई कुछ बताता है, तो वो उत्तेजना बस ही ये सारी चीजें होती है, वो स्टिमुलस के कारण ही ऐसा होता है। क्यों? अगर हमारे मन में कोई क्वेरी आ रही है, तो हमें स्टिमुलस कर रही है कि हम सामने वाले से क्वेश्चन पूछें। ठीक है, और जब सामने वाले ने मेरा प्रश्न सुना, तो अगर वो स्टिमुलस हुआ तब तो हमारे क्वेश्चन का आंसर देगा, अगर नहीं हुआ तो क्या करेगा, चुपचाप धीरे से निकल जाएगा। यानी लैंग्वेज के लिए स्टिमुलस की आवश्यकता होती है, उत्तेजना की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, इट फेल्स टू एक्सप्लेन व्हाट इन्फ्लुएंस चाइल्ड्स लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। लेकिन थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी ये सिखाने में असमर्थ होता है कि लैंग्वेज सीखने के लिए बिहेवियरल थ्योरी का जब बच्चे भाषा सीखते हैं तो उनपे क्या प्रभाव पड़ता है, इसको वो डिफाइन करने में या उसको बताने में, उसके प्रभाव को समझाने में ये असफल होता है। बिहेवियरल थ्योरी नहीं बता पाता, क्या नहीं बता पाता, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन व्हाट इन्फ्लुएंस चाइल्ड्स लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो ये बेटा बिहेवियरल थ्योरी, बिहेवियरल का मतलब व्यवहार से मतलब है, हमारे व्यवहार का मतलब आप जानते हो, लर्निंग क्या है, चेंज इन बिहेवियर है।
ठीक, तो बिहेवियर को आप अच्छे से समझते हो, क्योंकि बिहेवियर की बात हम लोग फर्स्ट ईयर से कर रहे हैं, आप थर्ड ईयर में आ चुके हो। तो बिहेवियरिस्टिक जो थ्योरी है, जो बिहेवियरल थ्योरी है, वो क्या करती है, वे ये सारी बातें करती है जो रेस्पॉन्स से रिलेटेड है, जो इंटरेक्शन से रिलेटेड है, जो स्टिमुलस से रिलेटेड है, जो इन्फ्लुएंस से रिलेटेड है, ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट और वो आपको कोरिलेट करती है, ये बिहेवियरल थ्योरी है। इसको आप इस तरह से आप समझ लेंगे और इसको याद कर लेंगे। ठीक है, 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लैंग्वेज। अब बात हम करेंगे बेटा नेटिविस्ट लैंग्विस्टिक थ्योरीज की। नेटिविस्ट लैंग्विस्टिक थ्योरी का मतलब क्या है? मैंने भी बताया कि नेटिविस्ट वर्ड किससे बना हुआ है, नेचर से बना है। नेचर का मतलब प्रकृति। प्रकृति का मतलब क्या हुआ, हमारे आसपास की सराउंडिंग्स, ये झरना, ये नदियां, ये पहाड़, ये चिड़ियों की चहचहाहट, भौरों का जो है गुंजन करना, ठीक है ना, और झरनों का कर लो। हाँ, ये सारी चीजें क्या करती है, हमें एक साउंड देती है, एक सेंस देती है, और इस सेंस के थ्रू हम लैंग्वेज सीखते हैं। ठीक है, तो इसमें जनरली कहा यह गया है कि हमें लैंग्वेज सीखने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स या किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस या किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। बाय बर्थ हर व्यक्ति के माइंड में लर्निंग, सीखने की एक डिवाइस लगी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या LAD। यानी नेटविस्टिक्स क्या कहते हैं, नेटविस्टिक्स से कहते हैं कि भाषा सीखने के लिए किसी भी कृत्रिम वातावरण की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति या नेचर बाय बर्थ हमारे माइंड में एक लर्निंग एक्वेशन डिवाइस LAD फिट किए हुए है, और वो डिवाइस क्या करता है, अपने आसपास की जो प्राकृतिक चीजें हैं, जो हमारा जो सराउंडिंग है, उस सराउंडिंग से ये डिवाइस इंटरेक्शन करता है और भाषा को सीख लेता है। ठीक है ना, इसके समर्थन में एक बात कह सकते हैं कि किसी छोटे बच्चे को जनरली हम भाषा नहीं सिखाते, वो अपने आप भाषा सीख लेता है। आपने देखा होगा कि एक तोते को आप घर पे लटका लो तो आपकी लैंग्वेज में बात करने लगेगा। उसी तोते को अगर आप किसी गुजराती घर में लटका दो तो गुजराती में बात करने लगेगा। किसी इंग्लिश पर्सन के घर में लटका दो तो इंग्लिश बोलना शुरू कर देगा, है ना। किसी मंदिर में लटका दो तो वो भजन गाना शुरू कर देता है, और किसी अगर वाइन शॉप पे लटका दो तो वो गाली गलौज करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि तोते के माइंड में भी एक LAD लगी हुई है, और वैसे ही LAD हमारे दिमाग में भी लगी हुई है। मेजर जो बेटा नेटविस्टिक लैंग्विस्टिक थ्योरी का जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो यही है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड 4 पॉइंट्स आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, इसको भी हम लोग पर रीड कर लेते हैं और देखते हैं किसमें क्या कहा जा रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, चिल्ड्रन लर्न थ्रू natural ability to organize the language law through need other human to accomplish this। ठीक है, क्या कह रहा है, बच्चे के अंदर एक प्राकृतिक क्षमता पहले से ही होती है जो भाषा सीखने के लिए उसकी मददगार होती है, लेकिन भाषा सीखने के लिए उसे अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। वो अन्य व्यक्ति कौन है, वो अन्य व्यक्ति कौन है, वो अन्य व्यक्ति तो हम क्या कह रहे थे, हमें कह रहे थे कि नेटविस्टिक थ्योरी क्या कहती है, नेटविस्टिक थ्योरी ये बताती है कि हर बच्चे के अंदर एक प्राकृतिक क्षमता होती है किसी चीज को सीखने की। ठीक है, लेकिन उसको सीखने के लिए उसे कुछ मनुष्यों की आवश्यकता हो। वो मनुष्य कौन है, वो मनुष्य है उसका परिवार, उसके आसपास का समाज, उसके उसके स्कूल के दोस्त, उसके टीचर। वे ऐसे पर्सन है जो नेचुरल वे में बच्चे को लैंग्वेज सिखा देते हैं। आप देखो, घर में बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर देता है तो मदर फादर सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, और वो प्राकृतिक रूप से उसी तरह की भाषा सीखता है वो जिस तरह का उसके घर में परिवेश होता है ना। अगर आप
घर में हड़ौती बोलते हो तो घर का जो छोटा बच्चा है वो हड़ौती ही सीखेगा, वो हिंदी नहीं सीखेगा, वो इंग्लिश नहीं सीखेगा। हाँ, वो खड़ी बोली हिंदी की नहीं सीखेगा, वो गुजराती नहीं सीखेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, वही टोन, वही स्टाइल, वही बोली वो सीखेगा जो उसके आसपास के सराउंडिंग्स में बोली जाएगी। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट के पॉइंट कह रहा है चिल्ड्रन आर बोर्न विद ए हार्ड वायर्ड लैंग्वेज एक्वेशन डिवाइस। ये मैंने बातें बताई है कि हर व्यक्ति क्या करता है, अपने ब्रेन में एक एलईडी लेकर पैदा होता है, ठीक है, जो वो उसको भाषा अधिग्रहण में मदद करता है, यानी भाषा सीखने में उसकी सहायता करता है। थर्ड पॉइंट क्या कहा गया नेटविस्टिक में, दे आर बोर्न with the major principles of language in place, but with many parameters to set, such as whether sentences in the language they are to acquire must have explicit subject। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो बालक जहां पैदा हुआ है, जिस नेचुरल एनवायरनमेंट में पैदा हुआ है, ठीक है, वो वहीं की भाषा सीखता है और वो कोई दूसरी भाषा नहीं सीखता। उसकी भाषा सीखने का जो मानदंड है, उसकी भाषा सीखने का जो नॉर्म है, जो पैरामीटर है, वो वही होगा जहां उसने जन्म लिया है। ये तीसरा पॉइंट भी बेटा इसका हो गया। फोर्थ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू नेटविस्ट थ्योरी, when the young child to exposed to learn their LAD makes to possible for them to set the parameters and deduce the grammatical principle because the principle are innate। ये देखो एक डिफिनीशन है, किसकी है, पिग्गी की डिफिनीशन है, पिग्गेज और सरमेस की डिफिनीशन 1998 की। वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि जो एलईडी है, जो लर्निंग एक्विजिशन डिवाइस है, वो उसी मानदंडों को निर्धारित करता है जो उसके आसपास के वातावरण में बोला जाता है, और लेकिन वो ग्रामर पे फोकस नहीं करता। क्यों, क्योंकि जब घर में लैंग्वेज हम बोलते हैं वो ग्रामेटिकली बहुत सही नहीं होता है ना। क्यों, क्योंकि हम घर में स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं बोलते, ना तो हम घर में शुद्ध हिंदी बोलते हैं, ना तो घर में शुद्ध इंग्लिश बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, हम प्योर और जो हमारी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज हम लिखने पढ़ने में इस्तेमाल करते हैं, हम उसको बोलने में यूज नहीं करते, ठीक है। इसलिए एलईडी क्या करता है, एलईडी लैंग्वेज तो सीखता है लेकिन वो ग्रामरली एक्यूरेट लैंग्वेज वो नहीं सीखता। ये नेटविस्टिक लिंग्विस्टिक थ्योरी बेटा, अगर इसको अगर हम समराइज करके समझना चाहें तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि नेटविस्टिक थ्योरी ये कहता है कि कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस या एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर हमें भाषा नहीं सिखाता। भाषा सिखाने के लिए प्रकृति ने, नेचर ने हमारे ब्रेन में एक एलईडी फिट किया हुआ है, लर्निंग एक्विजिशन डिवाइस फिट किया हुआ है, ठीक है। और ये डिवाइस क्या करता है, हमारे आसपास के नेचर से, यानी आसपास के वातावरण से, हमारे सराउंडिंग से लैंग्वेज एडॉप्ट करता है और बालक उस भाषा को बोलने लगता है। और उस भाषा, वो भाषा क्या होती है, ग्रामरली एक्यूरेट नहीं होती है। क्यों, क्योंकि हम प्रकृति में या आसपास या सराउंडिंग में प्योर लैंग्वेज यूज नहीं करते, ठीक है। अब थर्ड बेटा यहाँ पे जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल है सोशल इंटरेक्शन का। तो सोशल इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी है यहाँ पे बेटा, यानी सामाजिक उत्तेजना या सामाजिक सहभागिता का सिद्धांत। ये सामाजिक सहभागिता का सिद्धांत क्या कहता है, कहता ये है कि हमारी भाषा हम क्यों सीख जाते हैं, यानी अपनी भाषा में पक्के क्यों हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि सोसाइटी और समाज में हम जब लोगों से मिलते हैं तो क्या होता है, समाज में तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह की बातें बोलने वाले मिलते हैं, और धीरे 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 उन शब्दों को, उन भाषा को, उन लैंग्वेजेस को हम सीख लेते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ का फोकस करता है, इसके पॉइंट्स स्क्रीन पे आपको शो हो रहे हैं, इसको एक बार हम रीड करते हैं। तो क्या कह रहा है,
pragmatics of language rather than grammar which come later। तो क्या हुआ, व्याकरण के बजाय भाषा की व्यवहारिकता पहले आती है और व्याकरण क्या है, बाद में आता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी सबसे पहले हम बोलना शुरू करते हैं, बाद में हम शुद्ध बोलना शुरू करते हैं। इसको इस तरह से समझ सकते हो। व्यवहारिकता, ये सामाजिकता का सिद्धांत क्या बताता है, सामाजिकता का सिद्धांत बताता है हमें सबसे पहले भाषा आती है, हम बोलना सीख शुरू करते हैं, बोलना सीख लेते हैं, फिर धीरे 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 हमारे ग्रामर ठीक होने लगते हैं, हमारे ग्रामर में सुधार होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल घर का छोटा बच्चा है। जब वो शुरू में बोलना शुरू करता है तो क्या करता है, वो हमेशा गलत प्रोनाउंसिएट करता है, गलत उच्चारण करता है, लेकिन तब भी हम उसकी बात समझ जाते हैं, वो अपनी आइडिया शेयर कर सकता है, हमारी बातें सुन सकता है, समझ सकता है, यानी भाषा का विकास तो हो गया। लेकिन ग्रामरली अभी वो इनकरेक्ट बोलता है। धीरे 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 मॉडिफिकेशन होते होते, मॉडिफाई होते 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 तब ग्रामर का पोर्शन सही हो जाता है, बालक अच्छा और शुद्ध बोलने लगता है। अगर आपने प्याजे प्रिंसिपल डेवलपमेंट का पढ़ा होगा तो वहां पर भी यही बातें बताई गई है। 0 से 2 और जो डिवीजन है 7 से 11 वाला, 2 से 5, 5 से 7, 7 से 11 वाला, उस डिवीजन में यही बातें उन्होंने बताई है ना। और सीटेट के लिए आप जानते ही हो प्याजे इतना इंपॉर्टेंट है कि 2 क्वेश्चन सीटेट की हर एग्जाम में प्याजे के डेवलपमेंट थ्योरी से आती ही आती है। इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। आप कोई भी पेपर उठा के देखोगे सीटेट का, रीट का, तो प्याजे के का डेवलपमेंट प्रिंसिपल से जरूर 2 क्वेश्चन होते हैं और हर साल होते हैं। ठीक, अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया, लैंग्वेज इज नॉट एन इनिशिएट एबिलिटी बट rather develops in a negotiating environment। ठीक है, एक सहज क्षमता के रूप में भाषा नहीं बल्कि एक बातचीत के माहौल में विकसित होती है। यानी भाषा क्या होती है, भाषा डेवलप करने के लिए एक सहज बातचीत का जो माहौल होता है, यानी हम बातचीत करते 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 धीरे धीरे भाषा सीख जाते हैं। मैंने एक बार आपको बताया भी था कि अगर आपके घर में किसी महिला की शादी आपके घर से 200 किलोमीटर दूर हो जाए और साल भर बाद वो महिला यानी वो आपकी बुआ या आपकी मौसी या आपकी सिस्टर आपसे मिलने आए तो आप देखोगे कि उसकी लैंग्वेज चेंज हो चुकी है। क्यों, और उसको पता भी नहीं चला। क्यों, क्योंकि जो एक समाज का जो एक सहज वातावरण है, उस वातावरण में हम बातचीत जब करते हैं तो क्या करते हैं, हम कंटिन्यूअस लैंग्वेज सीखते जाते हैं और सहजता से हम वहाँ की समाज, वहाँ की भाषा को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और वहाँ की भाषा हम सीख जाते हैं। अब देखो 2 साल से मैं ही तो राजस्थान में हूँ और मेरी लैंग्वेज में धीरे धीरे राजस्थान की झलक आनी शुरू हो गई है ना। यूपी वाली झलक धीरे धीरे कम हो रही है। तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक सहज माहौल में भाषा का विकास होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे अपने स्क्रीन पे नेटविस्टिक थ्योरी से इसको कंपेयर किया गया, उसकी जरूरत नहीं है। तो हम करेंगे अगले पॉइंट की बात। अगला पॉइंट क्या कहता है, कल्चर एंड एनवायरमेंट एज क्रूशियल फैक्टर इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। यानी हमारी संस्कृति, हमारा पर्यावरण, हमारा सोशल ग्रुप, हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमारी भाषा के विकास में सहायक होते हैं और उसके लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर, एक क्रूशियल फैक्टर है, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो क्या करते हैं, जो हमारी भाषा के विकास में सहायक होते हैं। ठीक है ना, हम बार बार कह रहे हैं कि हम जिस समाज, जिस संस्कृति, जिस परिवेश में रहते हैं, हम अपने आप उस परिवेश की भाषा सीखते जाते हैं। क्यों, क्योंकि समुदाय में, हमारे समाज में, हमारे लोगों में जो भाषा बोली जाती है धीरे 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 हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। अब बेटा बात आती है लास्ट थ्योरी की, जिसका नाम है कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है,
कॉग्निटिव का मतलब क्या है? संज्ञान। संज्ञान, संज्ञानात्मक पक्ष आपने ब्लूम टेक्सोनॉमी में पढ़ा होगा, ठीक है ना। और संज्ञानात्मक पक्ष का कॉन्सेप्ट क्या है? संज्ञानात्मक पक्ष का मतलब होता है कि मेंटल, यानी मानसिक रूप से हम चीजों को सीख लें, चीजों को समझ लें, चीजों को याद कर लें, उसे आत्मसात कर लें, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये डेवलपमेंट हो गया, यानी कि मेंटल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, उसी को हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट या कॉग्निटिव थ्योरी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो यहाँ पे बात क्या आएगी? यहाँ पे बात आएगी हमारी मानसिक क्षमताओं का। हम अपनी भाषा हम उतनी ही सीख पाते हैं, उतनी तेजी सीख पाते हैं जितना हमारा मेंटल ग्रोथ या मेंटल डेवलपमेंट हुआ रहता है। यही सारी बात यहाँ पे कही जाएगी। अब देखो आपकी स्क्रीन पे जो पहला पॉइंट क्या शो हो रहा है, लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ सिंबल्स एंड स्ट्रक्चर्स बट इट exhibits itself as a child's mental abilities mature। ठीक है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाषा क्या है? भाषा प्रतीकों की संरचनाओं से बनी होती है, ठीक है, और खुद वो मानसिक क्षमताओं के रूप में प्रदर्शित होती है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है बेटा कि आप छोटे बच्चों को जब हम अल्फाबेट सिखाते हैं या एबीसी या जो क सिखाते हैं या गिनतियां सिखाते हैं, तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले बच्चों को सिंबल सिखाया जाता है ना। पहले सिखाया जाता है क से कबूतर डाल पे बैठा, ख खरगोश जंगल में भागा, है ना। तो अल्फा क कैसे लिखा जाए, ख कैसे लिखा जाए, ग कैसे लिखा जाए। फिर जब बच्चा मेंटली प्रिपेयर हो जाता है, ये क से कबूतर होता है, ख से खरगोश होता है, ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बेबी होती है, जब ये समझने लगता है, तब उसके बाद उसको छोटे छोटे वर्ड्स या सेंटेंसेस का ज्ञान कराया जाता है, जो हमने अभी आपको बताया था कुछ दिन पहले, बताया था ना, याद आ रहा है आपको? जब हम लैंग्वेज के स्टेप्स बता रहे थे कैसे कैसे लैंग्वेज सीखे जाते हैं, जब मैं उसको बता रहा था, तो आपने देखा होगा कि लास्ट में सिंटेक्स की बात आ रही थी, है ना, संरचना की बात सबसे अंतिम में आई थी। तो वही चीज यहाँ पर भी है बेटा। तो ये क्या कहता है? यही कहता है कि भाषा प्रतीकों का एक समूह होता है, जो बच्चा अपनी मेंटल एबिलिटी के अनुसार उसको सीख लेता है, और धीरे 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 जब हमारे पास ढेर सारे सिंबल्स कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो उन सिंबल्स को जब कलेक्ट हो जाते हैं, तो धीरे 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 हम लैंग्वेज के लिए हमारी मेंटल एबिलिटी बढ़ने लगती है, और हमारे अंदर भाषा का विकास होने लगता है। आप खुद से सीखो, देखो अभी अगर आप कोई लैंग्वेज सीखना चले जाओ, अभी मान लो कि आप उर्दू सीखना शुरू कर दो, जिनको उर्दू नहीं आती, या जिनको स्पेनिश नहीं आती, या जिनको जो है मंदारिन चाइनीज नहीं आती, वो भी सीखना शुरू कर दें, तो पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट होगी? जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बुक खरीदेंगे या किसी लैंग्वेज को सीखने की बुक खरीदेंगे, तो स्टार्ट कहाँ से होगी? सबसे पहले अल्फाबेट से स्टार्ट होगा। पहले हम सिंबल्स देखेंगे कि इस वर्ड को इस लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं। जरा देखो ध्यान से, अगर एक खड़ी पाई तिरछी खींच दो, है ना, तो अरबी में वो अ हो जाता है, उसको अलिफ बोलते हैं, उसको अ हो जाता है। लेकिन अगर इसी अ को का सिंबल अगर हमें इंग्लिश में बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें एक कोनिक शेप बनाना पड़ेगा, उस कोनिक शेप को बीच में से कट करना पड़ेगा, तब हम कहेंगे देखो ये ए लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इसी को अगर हमें हिंदी में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? आप जानते हो कि हम दो हाफ सर्किल बनाएंगे और बीच से उसको कट करके दो डंडे में फंसा देंगे, तो वो अ हो जाएगा, ठीक है। तो अ का सिंबल अलग, हिंदी में अ को अलग लिखते हैं, अ को उर्दू में अलग लिखते हैं, अ को इंग्लिश में अलग लिखते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है? सबकी हर भाषा का आपका अपना अलग सिंबल है, और उस सिंबल का कलेक्शन करते 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 बच्चे की लैंग्वेज के लिए मेंटल एबिलिटी डेवलप होती जाती है, और वो भाषा सीखता चला जाता है। ये कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लैंग्वेज कह रही है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसमें क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है लैंग्वेज इज ओनली वन ऑफ द मेनी ह्यूमन
मेंटल और कॉग्निटिव एक्टिविटी। भाषा सीखना क्या है? भाषा पूर्ण रूप से एक मानसिक गतिविधि है। मानसिक गतिविधि का मतलब क्या है? एक मेंटल एक्टिविटी का मतलब क्या है? मेंटल एक्टिविटी का मतलब क्या यही है कि हम मानसिक रूप से जब चीजों को याद कर लें, चीजों को समझ लें, चीजों को मेमोराइज कर लें, उसको आइडेंटिफाई करना सीख जाए। यानी यानी ब्लूम टेक्सोनॉमी के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को हम जैसे जैसे फुलफिल करते जाएंगे, हमारी मेंटल एबिलिटी बढ़ती जाएगी और हमें भाषा का ज्ञान होता जाएगा। इसलिए कॉग्निटिव थ्योरी क्या कहती है? कॉग्निटिव थ्योरी कहती है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट इज प्योरली मेंटल एक्टिविटी। ठीक है, भाषा का विकास क्या है? पूर्ण रूप से एक मानसिक गतिविधि है। जैसे जैसे ये हमारी मेंटल एक्टिविटी होती रहती है, वैसे वैसे हमें भाषा का ज्ञान होता चला जाता है। थर्ड पॉइंट इसमें क्या कहा गया? कहा गया चिल्ड्रन नीड टू मैच्योर फर्स्ट इन ऑर्डर टू अचीव सर्टेन टास्क। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी भी टास्क को पूरा करने से पहले बच्चे को मेच्योर होना जरूरी है। जैसे छोटा सा एग्जांपल हम बता दें कि अगर आपने छोटे में आपने कर्सिव राइटिंग करी होगी, कर्सिव राइटिंग में ढेर सारे टास्क दिए जाते हैं, इसको आप लिख लाना, इसको अच्छे राइटिंग में लिख के ले आना। टीचर ने क्या किया? कोई भी सेंटेंस लिख दिया 4 लाइन का, आपसे कह दिया कि इसको अच्छी राइटिंग में आप 10 बार टाइम्स लिख के लाना। तो आप 10 बार टाइम्स लिख कर कब ला पाओगे? जब आप मेंटली उन सारे वर्ड, उन सारे जो अल्फाबेट्स हैं, उनको अच्छे से पहचानना, उनको अच्छे से समझना सीख जाओगे। नहीं तो होगा क्या? बी और पी में कंफ्यूज हो जाओगे। सोचोगे कि बी तो ऐसे ही होता है, पी भी ऐसे ही होता है। फिर सोचोगे कि सी तो इधर का मुंह सी का होता है, डी का इधर का मुंह होता है, वो कैसे कटा हुआ है। बी और डी में डिफरेंस हम करना भूल जाएंगे, है ना? तो ये सारी चीजें हमारे पास आने लगेगी, तो हम कर्सिव राइटिंग नहीं कर पाएंगे। हमें अच्छी स्पीच देनी है अगर, तो स्पीच देने के लिए भी मेंटली हमें इतना परिपक्व होना चाहिए, इतना मेच्योर होना चाहिए कि हमें लिखने, पढ़ने और बोलने आना हो। यानी कहने का मतलब क्या है कि टास्क को, लैंग्विस्टिक टास्क को कंप्लीट करने से पहले हमें मेंटली उतना मेच्योर होना जरूरी है। ठीक है, तो ये सारी बातें बेटा कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जो बताती है कि भाषा का विकास एक मानसिक प्रक्रिया है। यहाँ पे चार तरह की बेटे यहाँ पे थ्योरीज आई, और आपने देखा कि चारों थ्योरी हमारी भाषा डेवलपमेंट के, यानी हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट के, भाषा के विकास के किसी न किसी फेज को, किसी न किसी आयाम को जरूर छूती। चाहे हम बात करें लिंग्विस्टिक थ्योरीज की, चाहे हम नेटविस्टिक थ्योरी की बात करें, चाहे हम सोशल इंटरेक्शन थ्योरी की बात करें, चाहे हम कॉग्निटिव थ्योरी की बात करें, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर कहीं पे कोई डाउट हो, कोई मन में कोई डाउट आ रहा हो, तो आप डिस्कस कर सकते हैं।